परम आदरणीय श्री मोहन राव जी भागवत, पूज्य दीदी माँ साध्वी रतम्बरा जी, प्रवीण प्रकाशन के श्री गोपाल भाई, प्रवीण भाई, और आज के इस अवसर पर पधारे हुए सभी भाई और बहनों, मैं जब खड़ा हुआ तो दीदी माँ ने हुक्म किया कि आप हिंदी में बोलिए। और मेरे कुछ पत्रकार मित्र ज्यादा खुश हो गए क्योंकि उनका काम सरल हो गया। जो लोग इस सभागृह में जगह पा पाए हैं और जो सभागृह के बाहर से बहुत बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम को उसका आनंद लूट रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं और एक प्रकार से मैं एक भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर रहा हूं। वरना पुस्तक लोकार्पण समारोह एक छोटा सा कार्यक्रम रहता है, इस प्रकार का उतना लगाव उसमें नहीं होता है। लेकिन लगाव का कारण यह है कि जिन जीवनों की इसमें चर्चा है, उन जीवनों से जुड़े हुए कोई न कोई यहां बैठे हैं। और मेरा सविशेष आनंद इस बात का है कि जिन जीवनों के संबंध में मैंने कुछ न कुछ लिखा है, उनके परिवारजन भी आज यहां मौजूद है। वैसे मैं साहित्यकार या लेखक उस श्रेणी का व्यक्ति नहीं हूं और जीवन में ज्यादातर एग्जामिनेशन में उत्तर पत्र लिखने के सिवा कभी कुछ लिखा नहीं था। आंसर बुक भरता था और कुछ काम नहीं करता था। लेकिन आपातकाल में एक बड़ी जिम्मेवारी आ गई। आपातकाल में लोकतंत्र के लिए एक लड़ाई लड़नी थी। अखबारों पर ताले लग चुके थे, सेंसरशिप थी और सत्य लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम था। और उस समय हमारे यहां संघ विचार से जुड़े हुए जो लोग लिखने वाले थे, वे करीब करीब सभी जेल में थे। तो शायद उस आपातकाल की बदौलत है कि मुझे संघ के अधिकारियों ने, खास करके हमारे वकील साहब ने, एक भूगर्भ पत्रिका का दायित्व दिया और अभय इस उपनाम से मैं उस पत्रिका को समय निकालता था। और तब जाकर के विचारों की धार, उसको प्रस्तुत करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। और ये संघ का ही कारण था कि जिसके कारण मेरे हाथ में फिर से एक बार कलम पकड़ा दी गई। गोपाल भाई अभी जवाब दे रहे थे, क्यों दे रहे थे मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, कि शक मत कीजिए मोदी जी लिखते हैं। शायद उनको भी जानकारी नहीं होगी। मेरी पहली किताब का लोकार्पण आज से 30 साल पहले उस समय के मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूभाई जसभाई पटेल ने किया था। लेकिन तब न मेरी कोई साहित्यिक पहचान थी, न तो कोई सार्वजनिक जीवन की पहचान थी। और मुझे याद है, और जिसका मैं गौरव करता हूं, कि श्रीमान चंद्रकांत बख्शी ने, जो गुजराती साहित्य के एक बहुत बड़े सिरमौर हैं, उन्होंने उस किताब का एनालिसिस बड़े विस्तार से लिखा था। और उस समय गुजरात के अखबारों ने छापा भी था। और उसको उन्होंने यानी बड़ा गौरव किया था। और मुझे उसके बाद थोड़ा मेरा हौसला बुलंद हुआ। और तब से, और दूसरे एक विद्वान थे जो मुझे लगातार कहते थे
कि नरेंद्र भाई, जब कोई एक्टिविस्ट लिखता है, जो फील्ड में काम करने वाला लिखता है, तब उस लेखनी का उपयोग समाज को बहुत होता है। एक कल्पना जगत से लिखी हुई चीज, एक अनुभव जगत से लिखी हुई चीज और एक प्रत्यक्ष हिस्सेदारी के कारण लिखी गई चीज में बहुत बड़ा फर्क होता है। और तब मुझे भी लगता था कि संघ परिवार का इतना विशाल वटवृक्ष, इतने लोग अपना जीवन तपा रहे हैं, खपा रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया को कुछ पता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो शाखा के विषय में लिखेंगे, लाठी और दंड के कार्यक्रमों के लिए लिखेंगे, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी तपस्या है, कितने जीवन खप चुके हैं, किसी को पता तक नहीं है। और तब जाकर के मन हमेशा करता था कि जिस परंपरा ने मुझे संस्कारित किया है, जिस महानुभावों ने मुझे उंगली पकड़ कर चलाया है, जिन्होंने मुझे जहां रुकने की आवश्यकता थी वहां रोका है, जहां मुझे मोड़ पर मुड़ने की आवश्यकता थी, जिन्होंने मुझे खुद रह करके मोड़ा है। ये जीवनों की ऊंचाइयां, इन जीवनों का योगदान जो मेरे भीतर एक आस्था बनकर के बह रहा है, कभी न कभी वो शब्द बनकर के निकल पड़े। मैं तड़पन अनुभव करता हूं जब भी मुझे मन में मेरा भाव विश्व में मैं खो जाता हूं, तो मेरे भीतर एक तड़पन पैदा होती है, मेरे भीतर एक उफान खड़ा हो जाता है, और तब मन करता है कहीं न कहीं ये प्रकट हो जाए। मित्रों, ये साहित्यिक परंपरा की चीजें नहीं है, ये मेरे भाव विश्व के दस्तावेज हैं। ये जो शब्द समूह है, वो शब्द समूह मेरी अनुभूतियों को प्रकट करता है, और उसमें से ये रचनाएं हुई हैं। लेकिन इन पूरी रचना को जब आप देखेंगे आमतौर पर, और ये बहुत स्वाभाविक है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज कही जाए, लिखी जाए, तो कहां से शुरू होती है कि मैं वो और वे उस समय मिले थे, मेरा और उनका संबंध ऐसा था, मेरे साथ उनके एक बार ऐसा हुआ था। मित्रों, इस पूरे 200 पेज की किताब में नरेंद्र मोदी कहीं नहीं है। मेरा और उनका क्या नाता था वो विषय इसमें नहीं है। मैंने बहुत बहुत सहजता से उससे अपने आप को दूर रखा है। लेकिन ये जीवन कितने ऊंचे थे और मैं उनको कब कैसे देखता था, मेरे मन पर वो कैसे छा जाते थे, उन चीजों को मैंने इस पर शब्दबद्ध करने का प्रयास किया है, और उस अर्थ में भी उसका मूल्य है।